अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से पाए। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटन के पाए हैं और बहुत मज़ेदार हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे पाए आप अपने घर में बना सकते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। और लेज़दार पाए हैं, ना ही हम इसमें आटा डालेंगे और ना ही ये बिल्कुल शोरबे वाले पाए होंगे। मसाले वाले और लेज़दार पाए आप भी अपने घर में बना सकते हैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। हम ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इस रेसिपी को हमने 2 स्टेप में बनाया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टेप 1 पे चलते हैं। हमने ये 12 अदद पाए लिए हैं और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 से 3 दफ़ा आटे के साथ इनको हमने वॉश किया है और इनके हमने इस तरह के पीसेस कटवा लिए हैं। इस तरह से हमने इनके पीसेस कटवाए हैं और ये वॉश करके हमने रखे हुए थे। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इनको बस हम रफली सा कट कर रहे हैं। इस तरह से रफली सी इनकी कटिंग कर लेनी है हमने। तो कटिंग हो चुकी है। अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमने एक पतीली ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले ये सारे पाया ऐड कर रहे हैं और ये जो हमने प्याज कट की है वो ऐड कर रहे हैं। और ये हमने 9 टमाटर लिए हैं और ये फ्रोज़न टमाटर हैं, इसलिए हम इनको साबुत ही डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हम 8 गिलास पानी ऐड कर देंगे और ये पूरे 8 गिलास पानी है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट हम 2 दफ़ा डालेंगे, तो अभी हम 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और ये प्याज और टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे इस पानी में। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फुल हीट पे पकने रख देंगे। 10 मिनट बाद हमने लिड को ओपन किया है, चम्मच चलाएंगे और ये जो साइडों में सारा मसाला है इसको अब हम हटा लेंगे। इस तरह से चम्मच चलाने के बाद अब हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको इस तरह से नहीं, बिल्कुल कवर करके रख देंगे स्लो फ्लेम पे 2 से ढाई घंटे के लिए। 2.5 घंटे बाद हमने लिड को ओपन किया है और हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं अच्छे से। और ये जो प्याज टमाटर हैं ये जब हम भुनाई करेंगे, ये जो थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं उसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे, चम्मच चला लेंगे। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब हमने एक और पतीली ली है और इसके अंदर हम लार्ज स्पून 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। अब कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ली है, बड़ी इलायची 2 ली हैं, 8 से 10 हमने काली मिर्चें ली हैं और 4 से 5 लौंगे ली हैं। इनको हमने ऐड कर लिया है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब ये हमने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली थी और इनको हमने बिल्कुल बारीक सा स्लाइसली कट किया हुआ है, वो ऐड कर रहे हैं। अभी हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ इसको सौटे करेंगे, डार्क गोल्डन कलर अभी हम नहीं लाएंगे। तो ये हल्की सी फ्राई हो गई है और इसका कलर चेंज हो गया है। इस टाइम पे अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर दिया है। अगर हम जीरा पहले ऐड कर देते तो वो अब तक जल जाता, इसलिए हमने स्टफ किया है। तो जीरा और प्याज दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का डाल दिया है और अदरक और लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्चों का पाउडर आप लोग ज़रूर डालिएगा। हमने साबुत भी डाली हैं और पिसी भी डाल रहे हैं। और 1 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिया है। नमक डाल के सारे मसाले को अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 कप दही डाल रहे हैं और दही को हमने खूब अच्छे से फेंटा है। जब ये लिक्विडी फॉर्म में हो गया है तो हमने ऐड किया है। दही को, दानेदार दही को मत डालिएगा, खूब लिक्विडी फॉर्म में करने के बाद इसमें ऐड करिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दही के साथ सारे मसाले को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर पाए ऐड कर रहे हैं और पाए को हम एक साथ नहीं डालेंगे, 2 दफ़ा डालेंगे।
एक दफ़ा हमने इस तरह से डाल दिया है और इसको 4 से 5 मिनट खूब अच्छे से मसाले के साथ फ्राई करेंगे ताकि इसका जितना भी लेस रह गया है वो और निकल जाए। और अब हम इसके अंदर जो हमारे हाफ पाए बचे थे वो ऐड कर रहे हैं और सारे पाए अब हमने डाल दिए हैं और इसकी 3 से 4 मिनट खूब अच्छे से हम भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और सारा मसाला पायों पे लग चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पायों वाला जो पानी है जिसमें हमने पाए बॉईल किए थे वो ऐड कर दिया है और फिर थोड़ा से 2 से 3 मिनट खूब इसको मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे ताकि ऑयल फिर से एक दफ़ा और ऊपर आ जाए। इस तरह से इसका लेसदार पाए भी बनते हैं और ऑयल भी शोरवे के ऊपर रहता है। तो 3 से 4 मिनट बाद देखें ये लुक आई है हमारे पायों की। और अब जो जिसमें हमने पाए बॉईल किए थे वो सारा पानी अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, मिक्स करेंगे और ये जितना भी सारा साइडों में मसाला निकला है वो सारा उतार लेंगे इस तरह से। देखें सारा उतार लिया है और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने रख देंगे। स्लो फ्लेम पे हम 10 मिनट बाद हम इसकी लिड को ओपन करेंगे और ये लेसदार मज़ेदार से पाए तैयार हैं। इस वक्त हम इसके अंदर हरा धनिया डाल रहे हैं और गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। गरम मसाला पाउडर जब हम सर्व करेंगे जब भी डालेंगे, चम्मच चलाएंगे और इसको फिर हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो 5 मिनट बाद हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं और ये देखिए मज़ेदार से पाए तैयार हैं। बहुत टेस्टी और लेसदार पाए बनते हैं। आप हमारी रेसिपी से बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। और पायों को हमने सर्व किया है तंदूर की रोटी के साथ और इसमें हमने हरी मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली। हर चीज़ में हरी मिर्चें ऐड नहीं की जाती। पायों का एक अपना अलग सा टेस्ट होता है, इसलिए हमने इसके टेस्ट को ही इन्हेंस किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।